कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के नतीजे में कांग्रेस को एक नई तवानाई एक नई क़ुव्वत मिली है। इसके अलावा जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे वो भी कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं। उन्हें अब ये उम्मीद हो चली है कि कांग्रेस वही सब कुछ कर सकती है जो माजी में किया करती थी। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी, जो तेलंगाना कांग्रेस कमेटी उमूर के इंचार्ज भी हैं, जनाब मंसूर अली खान साहब। मंसूर अली खान साहब, तेलंगाना से अभी जो खबर आपको मिली है, आपके लिए खुशखबरी का बायस है कि जो भारत राष्ट्रीय समिति में जो 35 अरकान थे, लीडरान थे, सीनियर लीडरान थे, जो गालिबन पहले कांग्रेस से ही वाबस्ता रहे थे, वो कांग्रेस में वापस आए हैं। उनको कांग्रेस में उसमें दोबारा शामिल किया गया है। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जी देखिए, तेलंगाना में जो बीआरएस गवर्नमेंट है वो भारत के भ्रष्ट सरकारों में से एक है, और जितना इनकॉम्पिटेंस और भ्रष्टाचार चला है और जिस रकम से वहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनके लड़के बीआरएस के लोगों के साथ ही बर्ताव किए हैं, सो एक उम्मीद है कांग्रेस से लोगों की। और अब आप देखें तो जो बीआरएस के लीडर्स जो कांग्रेस को आने की कोशिश में हैं, और ये सब लोग पोंगलेटी जी और जुपली जी और दूसरे जो साथी आए हैं, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं, और केसीआर जी के गवर्नमेंट की नीतियों से तंग आके अब वापस फिर कांग्रेस आ गए हैं। वो पहले ही कांग्रेस में थे, लेकिन अब फिर ये बोल सकते हैं घर वापस आ गए हैं। तो ये कांग्रेस ने जब ये कदम उठाया था आंध्र प्रदेश की तकसीम का, तो उसके नतीजे में आंध्र प्रदेश से तो कांग्रेस का सफाया हो गया। तेलंगाना में उसको एक वजूद मिलना चाहिए था कि भाई तेलंगाना के लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए कांग्रेस की जो यूपीए की हुकूमत थी उसने एक कदम उठाया था तकसीम करने के लिए, लेकिन वहाँ से भी कांग्रेस का सफाया हुआ। तो अब ये जो सेंटिमेंट है अभी भी जो है प्रिवेल करते हैं। देखिए, तेलंगाना में सोनिया गांधी जी जो लोगों की मांग थी वो पूरी की, और तेलंगाना के बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वहाँ के लोग और कांग्रेस का कुछ सफाया मांग भी आज भी देखें तो कांग्रेस का अच्छा वोट बैंक है। ये आप पास्ट में गए तो आप जानते हैं केसीआर जी कुछ बोले और करे कुछ, सो कांग्रेस से कहीं गलती नहीं हुई। ये केसीआर जी को की व्यक्तिगत एक रकम से बोलें तो वो कांग्रेस को लेट डाउन किया है तेलंगाना में, और अभी भी कांग्रेस का अच्छा वोट शेयर है। और लोग अब जान चुके हैं कि केसीआर सिर्फ वायदे तोड़ते हैं, करप्शन करते हैं, और सिर्फ अब देखें तो वो कुछ नहीं बीजेपी की एक बी टीम है। सो लोग पहचान गए हैं, और इस इलेक्शन में देखेंगे कांग्रेस उभर के आएगी, और कांग्रेस बहुत मजबूत है तेलंगाना में। तो लेकिन ये तो उमूमन एक दूसरे पर बी टीम का इल्ज़ाम लगाया जाता है सियासत में, तो ये इल्ज़ाम जवाबी इल्ज़ाम चलते ही हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी कदम जमा रही है। उसके 4 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए थे, भले उसका एक ही मेंबर असेंबली हो उसमें, वो भी सस्पेंडेड है। तो अब ज़ाहिर बात है वहाँ की जो पिच है वो पोलराइजिंग पिच बनाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस उसको किस तरह से काउंटर करेगी? पहले मैं एक बोल दूं कि मैं बी टीम बिना वजह नहीं बोल रहा हूं। आप देखिए, जहां जहां जैसा बिल हो, कांग्रेस बीजेपी के साथ पार्लियामेंट में भी बीआरएस ही वोट की है। और रिसेंटली जो हुआ है, इन्वेस्टिगेशंस हो, ये हो, और हालांकि 2 हफ्ते पहले केसीआर साहब भी बोले हैं मोदी जी उनके ख़ास दोस्त हैं, और हिस्ट्री देख लीजिए, हर बिल पे वो बीजेपी के साथ ही वोट किए हैं। तो और वहाँ पर जो बीजेपी अब जो माहौल है, मेरे हिसाब से बीजेपी पिक्चर में नहीं है। पूरी कोशिश तो पोलराइजेशन करने की बीजेपी कोशिश करेंगे क्योंकि उनके फितरत में वो है, बट डायरेक्ट फाइट तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अब क्या बीजेपी का अब बेस ग्रास रूट भी देख लीजिए। हालांकि 2019 में
एक वेव में 4 एमपीज आगे होंगे, बट ये बार नतीजे दिखा देंगे बीजेपी कहाँ पर है। बीजेपी एक डिस्टेंट थर्ड है तेलंगाना में। अच्छा, तो ये अब आपने कर्नाटक का इलेक्शन तो जो है 40% सरकार पे लड़ा था, फिर 5 गारंटीज दी थी। आंध्रा के लिए आपके पास क्या कैच वर्ड है? तेलंगाना में तेलंगाना में 40% नहीं 100% करप्ट है। सो इसीलिए मुश्किल यही है कि 100 से ज़्यादा क्या दें। और यहाँ पर भी हमारी पार्टी विचार कर रही है गारंटीज़ के बारे में। क्या आप देखेंगे एक महीने 2 महीने में हमारी अश्योरेंसेस के बारे में, क्योंकि हम ज़रूर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचेंगे, यूथ के बारे में सोचेंगे, फार्मर्स के बारे में सोचेंगे, बैकवर्ड्स के बारे में सोचेंगे, माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचेंगे, सबको मिल के, क्योंकि हमारे खरगे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो राहुल गांधी बोलते हैं मोहब्बत की दुकान, और ये नफ़रत की दुकान को मोहब्बत के दुकान शुरू करके नफ़रत के दुकान को बंद करेंगे। आखिरी मेरा सवाल ये है कि आपका ताल्लुक़ बेंगलुरु से है, कर्नाटक से है, आपने बड़ा सरगर्म रोल अदा किया इंतखाबात में, असेंबली इंतखाबात में। अब ये जो नई हुकूमत बनी हुई है, इससे आपकी क्या तवक्कुआत है, और अब तक का जो कारकर्दगी है, तकरीबन 1 महीने होने आ रहा है, क्या है, आप उसको क्या किस तरह से असेस करेंगे? देखिए, जो 5 गारंटी दिए गए हैं वो पूरे वेलफेयर स्कीम्स है, जो हमारी सरकार सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सबको। और अब देखें तो पूरे 5 गारंटीज इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं, बस का हो या वुमेन एम्पावरमेंट, गृह ज्योति हो, पावर का हो, सो पूरे गारंटीज इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए हैं। और ये है अन्ना भाग्य में जो पॉलिटिक्स बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो दूसरे जो हमें डेलिबरेटली एक अटेम्प्ट है मोदी सरकार से और बीजेपी से, ये लोगों की स्कीम को रोकने के लिए। फिर भी हम लोग पूरा कोशिश करके, और हमारा वादा है, प्रॉमिस है, पूरी कोशिश। और ये एक मॉडल स्टेट होगा। हम दिखाएंगे कर्नाटका से कि अगर एक इंटेंशन हो सरकार का लोगों का भला करना, ये ज़रूर हम सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर का भला नहीं कर रहे हैं, हम गरीब और मिडिल क्लास का भला करने जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी बौखला गई है। तो अब ये बीजेपी की तरफ से जो कुछ भी एहतजाज वगैरह किया जा रहा है ना, वो गर्म रखने की कोशिश की जा रही है, तो उसको किस तरह से आप न्यूट्रलाइज करेंगे? देखिए, बीजेपी का काम है, वो अपोजिशन में है, वो झूठ बोलेंगे और पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। हमारी सरकार अच्छा काम करेगी और जो काम कर रही है वो लोगों तक पहुंचाएगी और इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएगी कि हम जो काम कर रहे हैं। इस बार बीजेपी का झूठ चलने नहीं देंगे हम लोग। ये मेट्रोपॉलिटन जो है धारवाड़ की है ना, गालिबन हुबली धारवाड़ की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बीजेपी को जो कामयाबी मिली है, तो वो क्यों मिली? अब तो मिलना नहीं चाहिए था। क्या अर्बन एरिया में क्या अभी भी इनका वो है? अर्बन एरिया वो बीजेपी की जो एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स है ये वो हुआ है। और अब देखेंगे, जब हमारी सरकार अब आ चुकी है, 1 महीना हुआ है, कि आगे जाते जाते हम पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी और उनके कम्युनल फोर्सेस को काउंटर कर सकें, बोथ पॉलिटिकली एंड ऑन द ग्राउंड। तो मुझे उसी पे से याद आया, कम्युनल पॉलिटिक्स ख़त्म करने के हवाले से, शिमला में जो है आपकी हुकूमत जो है ना, यूपीए की हुकूमत बनने से पहले कांग्रेस का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। उसमें सोनिया गांधी साहबा ने बढ़ चढ़ कर कहा था, वो गुजरात फसादात के पस मंज़र में हुई थी, कि हम कम्युनिज़म को मिटाने के लिए किताबों में, फला में, इसमें उसमें जो कुछ भी है उसको दूर करने की कोशिशेंगे। तो अब क्या वक्त नहीं आ गया कर्नाटक गवर्नमेंट को, जो कांग्रेस के हाथ में है वो, क्योंकि जो सूते हैं, जो सोर्सेस है कम्युनिज्म फैलाने वाले, उसको बंद किया जाए। उस सिलसिले में ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी लीडरशिप है कांग्रेस में, वो क्या काम करेगी? देखिए, जो आप बोल रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए और हमारी सरकार भी फैक्ट्स बेस, जो सच्चाई है, जो रिसर्च होके है, जो फैक्ट बेस है, वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, करिकुलम में हो, सिलेबस में हो। क्योंकि कांग्रेस का मानना है हम रेटोरिक पे नहीं जाएंगे, झूठ पे नहीं जाएंगे, और जब
करिकुलम या कुछ किताबों में चीज़ें डाली जाती हैं उसमें रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड वैसा ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और इस तरह से हम वो बेसिक लेवल से ही कम्युनल पॉलिटिक्स को और कम्युनल माइंडसेट बनाना जो चाहते हैं वो उसे हम काउंटर करेंगे। हाँ, ये देखिए उसी पे से याद आया मुझे, निसाब किताबों में येदियुरप्पा के ज़माने में किताब तो शेर ने जो है, शेर और गाय का था, उसने कहा कि मैं जो है गोश्त खाना बंद कर दूंगा। वो इस तरह के किस्से बयान किए गए, तो बच्चों के जहनों पे क्या असर पड़ेगा आपके वहाँ पर जो सिलेबस में इस तरह की चीज़ें? ये सिलेबस का बहुत बड़ा मुद्दा है, बट तो हम इवैल्यूएशन करेंगे, एक्सपर्ट्स को लेंगे जो फैक्ट बेस्ड हैं और वही हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम विदाउट फैक्ट्स, एविडेंस और रिसर्च कुछ नहीं करना चाहते। वही है क्योंकि भारत को आज 10 साल में जो बीजेपी क्या कर दिए, वो बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बढ़ा के बीजेपी, ये क्योंकि हमारा बीजेपी और उनके एफिलिएट्स को समझना चाहिए, हम जो आज कर रहे हैं उसका आगे जनरेशन्स पर इफेक्ट पड़ेगा। हमारी कांग्रेस की नीति है देश पहले आता है, उसके बाद पूरी राजनीति कुछ हो, इसीलिए जो देश के हित में है कांग्रेस पार्टी वही करेगी। तो भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई साइंटिफिक टेम्पर बनाओ, साइंसी मिजाज बनाओ लोगों का, और हो रहा है, उसके उलट हो रहा है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रहा है। तो इस सिलसिले में जिस साइंटिफिक टेम्पर बन गया तो बीजेपी को वोट कौन देगा? इसीलिए बीजेपी साइंटिफिक टेम्पर बनाना ही नहीं चाहती। देश किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सो ये एक रकम की ये बीजेपी की राजनीति है कि साइंटिफिक टेम्पर बना ही नहीं। अगर जिस आदमी के पास साइंटिफिक टेम्पर हो वो ज़्यादातर बीजेपी को वोट नहीं डालेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साला से बात करने के लिए। ये थे मंसूर अली खान साहब, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और तेलंगाना में जो कांग्रेस पार्टी एक उसके उमूर के इंचार्ज है। उनका ये कहना है कि वहाँ पर जो है असल मुकाबला तेलंगाना में भारतीय राष्ट्र समिति जो उस वक्त हुक्मरान जमात है वहाँ उसकी हुकूमत है और कांग्रेस के दरमियान होगा। और कांग्रेस से छोड़कर जो लोग गए थे, पार्टी छोड़कर गए थे, दूसरी पार्टियों में शामिल होते, वो वापस कांग्रेस में आना शुरू हो जाएंगे।